मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला, ट्रम्प को बड़ा झटका और यूएसए में भारतीय समुदाय के लिए इसका क्या महत्व है। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, 30 जून 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें बर्थ राइट सिटीजनशिप में संशोधन किया गया था, जिसको अमेरिका में चैलेंज किया गया था, और उस जो चैलेंज किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इस बर्थ राइट सिटीजनशिप के अमेरिका में इतिहास क्या है और उसमें कब ये बर्थ राइट सिटीजनशिप बना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अमेरिकी जो गृह युद्ध हुआ अमेरिका में और 60 के दशक में, और 1868 में जब गृह युद्ध समाप्त हुआ अमेरिका में, उसके बाद अमेरिकी संविधान में 14वें संशोधन लाया गया और उस संशोधन में बर्थ राइट सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया। और इस प्रावधान इसलिए किया गया कि गृह युद्ध के बाद, जो अमेरिका में गृह युद्ध के पहले दास प्रथा था, जिसको अमेरिकी सरकार ने दास प्रथा को समाप्त किया, और उस दास प्रथा के तहत जो अफ्रीकन लोग आए थे, वहाँ अफ्रीकी मुल्क के अमेरिका में निवासरत लोग थे, उनके बच्चे अमेरिका में ही पैदा हुए थे, फिर भी उनको सिटीजनशिप नहीं मिला था। इसलिए 14वें संविधान संशोधन लाया गया था। और 14वें संविधान संशोधन के पश्चात एक अमेरिका में पैदा हुए चीनी माता पिता के संतान वांग किम आर्क, जिसको अमेरिकी सरकार ने नागरिकता देने से इनकार किया, तो वांग ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1898 में उसे नागरिकता दिया, क्योंकि वो पैदा अमेरिका में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता चीनी नागरिक थे। तो इस ऑर्डर के पश्चात जो अमेरिका में सारे दुनिया के अप्रवासी और खासकर भारत के अप्रवासी जो हैं, जिसमें एक तो सिटीजनशिप मिल गया है और दूसरे ग्रीन कार्ड धारक हैं और तीसरे अन्य अस्थायी वीजा धारक हैं,
तो भारतीय समुदाय पे इसका क्या प्रभाव है उसको चर्चा करते हैं। अभी एक अनुमान के तहत लगभग अमेरिका में 60 लाख 60 लाख लोग हैं और उनमें से 51% लोगों को अमेरिकी सिटीजनशिप मिल चुकी है और जो 49% जिनको अमेरिकी सिटीजनशिप नहीं मिली है, तो उस 49% में लगभग 35% को ग्रीन कार्ड मिल चुका है। और ग्रीन कार्ड का मतलब है स्थायी वीजा। और 10 से 14% लोगों को जो ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, अस्थायी वीजा है, उसमें H1B वीजा, L1 और F1 वीजा है, जिसको अस्थायी वीजा कहा जाता है। तो इससे जो ट्रम्प सरकार के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था बर्थ राइट सिटीजनशिप में, उसमें भारतीय समुदाय के लगभग 14-15% लोग ही प्रभावित होने वाले थे। लेकिन इस जो बर्थ राइट सिटीजनशिप बर्थ राइट है, उसको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो लाया था ट्रम्प सरकार ने, उसको निरस्त कर दिया। और वर्डिक जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के, ये कहना है कि 14वें संविधान संशोधन के तहत बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गई है और कॉन्स्टिट्यूशन के, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बन गई है। तो जब तक 14वें संशोधन में संशोधन नहीं करती है अमेरिकी कांग्रेस, मतलब पार्लियामेंट अमेरिका के, तो उसको अमेरिकी राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निरस्त या संशोधन नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को ये पावर ही नहीं है कि उसमें संशोधन करे। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बर्थ राइट सिटीजनशिप में संशोधन किया था कि जो अस्थायी वीजा पर निवासरत हैं अमेरिका में दुनिया के लोग, उनके जो अमेरिका में संतान पैदा हुए हैं, उनको बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। दूसरा, इनलीगल इमिग्रेंट जो निवासरत हैं अमेरिका में और उनके जो बच्चे हैं, उनको भी बर्थ राइट सिटीजनशिप दिया जाना अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये मानते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया था, जिसको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। और अमेरिकी संविधान से कोई भी अमेरिका के राष्ट्रपति संविधान के व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता, ये मानते हुए इसको निरस्त कर दिया। तो इसके प्रभाव सिर्फ अमेरिका में निवासरत भारतीय समुदाय पर ही पड़ने वाला नहीं था, बल्कि दुनिया के जो अप्रवासी हैं अमेरिका में, सब पे प्रभाव पड़ेगा। और संविधान सर्वोच्च है, कोई संवैधानिक पद सर्वोच्च नहीं है, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और यहाँ आप देखेंगे अमेरिकी संविधान के अनुसार और भारतीय संविधान के अनुसार जो नागरिकता की व्यवस्था है, तो भारत के संविधान में
भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के उल्लेख है और नागरिकता अधिनियम 1950-55 और 86 और 2003 है। इसमें खासकर जो 1987 के जो संशोधन था उसमें व्यवस्था ये था कि भारत में पैदा हुआ कोई भी नागरिक अगर उसके माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है तो उसको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन 2003 के संशोधन में ये व्यवस्था किया गया कि माता पिता में एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, लेकिन उसमें किसी एक अगर इनलीगल इमिग्रेंट है, अवैध प्रवासी है, तो उस स्थिति में भी भारत में पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती। और इस जजमेंट का जो महत्व है खासकर अप्रवासी भारतीयों के लिए अमेरिका में, हालांकि इफेक्टेड तो इसमें मात्र 14-15% लोग होते, लेकिन तो पर भी दसियों लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिलती जिनके बच्चे वहां पैदा हुए हैं। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है ये भारत के अप्रवासी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि अमेरिका में अभी दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने लगभग कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने पास किया, जिसमें से लगभग 277 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1.5 साल में निरस्त कर चुका है। तो ट्रंप की जो एक दिशाहीन नीति है उसको लगाम लगाने का काम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे मैंने बताया कि लगभग 277 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को या तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है या निरस्त कर दिया है। ये दुनिया के लिए एक प्रभावकारी निर्णय है। बर्थ राइट सिटीजनशिप में जो संशोधन किया था ट्रंप सरकार ने और अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो मित्रों नमस्कार, आज चर्चा इसलिए किए कि बर्थ राइट सिटीजनशिप के पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने और ऐतिहासिक फैसला दिया था, जो टेरिफ लागू किया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उसको भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था। और उसमें भी कहा था कि टेरिफ को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अमेरिकी गवर्नमेंट, राष्ट्रपति, अमेरिकी सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू नहीं कर सकती। इसमें अमेरिकी कांग्रेस से परमिशन लेना पड़ेगा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार।
तो अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐतिहासिक फैसला दिया। एक तो टेरिफ पर, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ट्रंप सरकार के निरस्त कर दिया। दूसरा, बर्थ राइट सिटीजनशिप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। मित्रों, नमस्कार।